नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठी में विषय विज्ञान में अध्याय 5 शरीर में गति के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। हमारे शरीर के किस भाग को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है? कोई एक भाग का नाम लिखो। भुजा। क्यों? कंदुक खल्लिका संधि के कारण। बहुविकल्पी प्रश्न। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है, ऑप्शन ए। दूसरा देखेंगे, निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती? ऊपरी जबड़ा और कपाल, ऑप्शन बी। अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है? 2, ऑप्शन बी। खंदुकल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? खंदे में, खंदा, ऑप्शन ए। प्रश्न 4 देखेंगे, मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें के कशेरुकाओं की संख्या होती है 33, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1, हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? संधि की सहायता से हम अपने शरीर के अंगों को गति प्रदान कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? एक्सरे की सहायता से। प्रश्न 3, कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुका होती हैं? मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुका पाई जाती हैं। घोंगा किस प्रकार चलता है? घोंगा अपने पेशीपाद की मदद से चलता है। प्रश्न 5, लघुत्तरी प्रश्न। कंदुकखल्लिका संधि शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? बताइए और कंदुकखल्लिका का नामांकित चित्र बनाइए। खंदुकखल्लिका संधि खंदे में पाई जाती है। आप इसे देखेंगे, चित्र क्रमांक 5.3 वाला चित्र देखेंगे और हमें बनाना है। यहाँ पे चित्र बनाना खंदुक वाला, संधि का वाला। प्रश्न 6, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब कोई एक पेशी सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब दूसरी पेशी सिकुड़ कर अपनी दिशा में अस्थि को खींच लेती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र 5.17 को 17 यहाँ पे आपको बनाना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, अचल संधि क्या है? यहाँ हमारे शरीर में किस भाग के बीच पाई जाती हैं? हमारे सिर के बीच की कुछ अस्थियां हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न 8, उपास्थि से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण, कान की अस्थि। प्रश्न 9, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है? यह कैसे गति करता है? चित्र सहित समझाइए। तो चित्र क्रमांक 5.18 यहाँ पे आपको बनाना है। तो आप बनाना इसमें, केंचुए का शरीर एक सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। इसके शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग से जमीन को पकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, क्या कारण है कि तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है? कारण लिखिए। तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं जो इसे उड़ने में सहायता करते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उसे चलने में और वक्ष की पेशियां उसे उड़ने के समय गति प्रदान करती है। अगला प्रश्न 11, शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाएं तथा बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम बताएं। गर्दन अंशतः घूमती है। दुराग्र संधि। कलाई अंशतः घूमती है। हिंज संधि। घुटना अंशतः घूमता है। हिंज संधि। कोहनी अंशतः घूमती है। हिंज संधि। भुजा पूर्णतः घूमती है। कंदुकखल्लिका। एड़ी अंशतः घूमती है। हिंज संधि। पीठ अंशतः घूमती है। सिर अंशतः घूमती है। अचल संधि। अगला देखेंगे प्रश्न 12, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थलों में गति कर पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है एवं उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं
पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंछी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों के ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य 1, अपने आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाएं कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। जंतु का नाम, गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग, अंग का नाम, जंतु कैसे गमन करता है। गाय 4 पैरों से, मछली मीन पक्ष और पूंछ से, चींटी पैरों से, मनुष्य पैरों से, कबूतर पैरों तथा पंखों से, सर्प गड़हरियों से, कुत्ता 4 पैरों से। प्रोजेक्ट कार्य 2, पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर अपनी स्केप पुस्तिका में लगाएं। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।